हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनकी ट्रेड ड्रॉप माइन सिविल है उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। मॉड्यूल फर्स्ट से यानी फर्स्ट चैप्टर से हम उनके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एमसीक्यूज टाइप के होंगे। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ये जो एक्स पार्ट है ये इसका नेम बताना है। ठीक, ये जो पार्ट है एक्स इसका नेम बताना है। चलिए ऑप्शन पे शुरू चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्क्रू, ऑप्शन सेकंड है हेड यानी सिर, ऑप्शन थर्ड है ब्लेड और ऑप्शन फोर्थ है कड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हेड के नाम से जानते हैं। ठीक, ये रहा इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा नेक्स्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि धमनी का क्या नाम है, यानी धमनी का क्या नाम। ये जो यहाँ धमनी है, ठीक, इसका क्या नाम है, इसका नेम बताना है, इसका नाम बताना है, क्या नाम है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ये रहे ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है फेशियल, इसे फेशियल धमनी कहते हैं। या सेकंड ऑप्शन कार्डियो, इसके कार्डियो को धमनी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन ये ब्रेकियल, इसे ब्रेकियल धमनी कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसे लौकिक यानी लौकिक धमनी बोलते हैं। तो ये जो अधमनी है इसको बोलते हैं कार्डियो धमनी। क्या बोलते हैं? कार्डियो धमनी बोलते हैं। ठीक, कार्डियो धमनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता कि पीड़ित के रक्तस्राव, यानी कोई व्यक्ति चोटिल हो गया उसको रक्तस्राव का मतलब होता है खून बहना। ठीक, खून बहने लगा है, ठीक, उसको बोला जाता है रक्तस्राव। यानी कहता है कि पीड़ित के रक्तस्राव को रोकने के लिए दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा क्या है। यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या है, कब? जब किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो और उसके कारण, चोट के कारण उसे रक्त बह रहा हो, तो प्राथमिक चिकित्सा कौन सी दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मरहम लगाना, उसे हम मरहम लगा देंगे, फर्स्ट ऑप्शन कहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है घायल हिस्से को ऊपर की ओर रखें, यानी जो पार्ट में उसे चोट लगी हो उस पार्ट को हम ऊपर की ओर रख देंगे, सेकंड ऑप्शन ये कहता है। थर्ड ऑप्शन कहता है ड्रेसिंग द्वारा घाव के हिस्से को ढकना है, यानी ड्रेसिंग द्वारा घाव के हिस्से को हम ढक देंगे। फोर्थ ऑप्शन कहता है घायल हिस्से पर दबाव लागू करना। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि घायल हिस्से पे दबाव लागू करना, यानी हम जो जहाँ से ब्लड बह रहा होगा उस पर बहुत तेज़ी से दबाव डालकर उसको बांध देंगे। ठीक, दबाव डालेंगे ताकि ब्लड बहना रुक जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, यानी O2 का प्रतिशत बताना है। कब? वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत। ठीक, चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, ये होना चाहिए 78.03%। और सेकंड ऑप्शन है 20.99%। और नेक्स्ट 2 ऑप्शन है यहाँ दिए हुए। सी ये कहता है 15.88%। और ये जो डी ऑप्शन है वो कहता है 12.41%। तो बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, कितना प्रतिशत वायुमंडल में होता है? चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 20.99। ठीक, चलिए हम यहाँ और कुछ बता देते हैं एक्स्ट्रा जानकारी ये कि जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ठीक, कितनी मात्रा होती है नाइट्रोजन की? ये लगभग होती है 78.09%। कितनी होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन? 78.09%। फिर ऑक्सीजन की मात्रा, अभी क्वेश्चन पूछा था ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा कितनी थी? 20.95, यानी इसको हम यह कह सकते हैं लगभग 21% के करीब होती है। 21% के करीब होती है। ऑक्सीजन हो गया। फिर आर्गन की मात्रा, आर्गन गैस है, आर्गन की मात्रा देख लेंगे कितनी होती है। आर्गन की होती है 0.93% होती है। ठीक, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, ठीक, इसकी जो मात्रा होती है वायुमंडल में होती है 0.03% होती है। ठीक, तो ये नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? लगभग
78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20 यानी 21% लगभग कह सकते हैं, ठीक। 20.95 होती है, लेकिन उसको हम राउंड फिगर में 21% कह सकते हैं। आर्गन की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 0.93%, ठीक। और CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा थी, जानकारी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दुर्घटना यानी दुर्घटना से बचने का सबसे स्वीकार्य तरीका कौन सा है, यानी कौन सा तरीका है जिससे हम दुर्घटना से बहुत जल्दी बच सकते हैं, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है सुरक्षा उपकरण पहने, यानी हाँ, हम सुरक्षा उपकरण पहनेंगे तो दुर्घटना से बच सकते हैं, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है कि चीज़ों को अपने तरीके से करना, नहीं, चीज़ों को अपने तरीके से करना में तो दुर्घटना से हम बिल्कुल नहीं बच सकते हैं, ठीक। थर्ड ऑप्शन कहता है अत्यधिक कुशल काम के साथ प्रदर्शन करना, यानी बहुत हमारे कुशलता के साथ काम का प्रदर्शन करेंगे, हाँ हम कर सकते हैं प्रदर्शन, लेकिन दुर्घटना होने से नहीं बचा जा सकता। ऑप्शन डी कहता है कि नौकरी, मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा सावधानियों का अवलोकन करना। सबसे पहला कदम होता है दुर्घटना से बचने का, क्या होता है? पहला कदम होता है कि हम जो सुरक्षा सावधानियां होती हैं, ठीक ना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, उनका अवलोकन करें, देख लें क्या कैसे सुरक्षा सावधानियों को रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सी संस्था शिल्पकार प्रशिक्षण योजना का प्रचार कर रही है, यानी कौन सी संस्था जो है किसके लिए प्रचार कर रही है? क्राफ्टमैन एंड ट्रेनिंग, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन दिया है MSEB, सेकंड ऑप्शन दिया NCVT, थर्ड ऑप्शन दिया JEE और फोर्थ ऑप्शन दिया नीट। तो बताइए कौन सी संस्था जो है क्राफ्टमैन का प्रशिक्षण प्रचार करती है? NCVT, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ड्रॉप्समैन का कर्तव्य क्या है, यानी जो ड्रॉप्समैन होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है विद्युत नियुक्ति, क्या वे विद्युत का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जो विद्युत उपकरण होंगे उनको रख रखाव करेंगे, उनको केयर करेंगे, ठीक। सेकंड ऑप्शन दिया है ड्रा मैप बाई CAD, यानी CAD द्वारा मानचित्र बनाना। थर्ड ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर स्थापना करना, नहीं, सॉफ्टवेयर स्थापना करना सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, विद्युत वाला इलेक्ट्रीशियन होता है, तो ये भी फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। फोर्थ ऑप्शन दिया यांत्रिक कार्य, मैकेनिक वर्क, नहीं, मैकेनिक वर्क भी नहीं होता है। देखो ड्रॉप्समैन का काम होता है कि CAD द्वारा मानचित्र तैयार करना। अब देख लो, यहाँ देख लो CAD क्या है, CAD क्या है, बताइए। CAD का फुल फॉर्म क्या, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखो इसको बोला जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी जो व्यक्ति इमारतों, पुलों, बांधों, यानी किसकी इमारत हो गई, पुल हो गए, ठीक, या बांध हो गए, ठीक, इनका क्या करता है? डिजाइन बनाता है, विश्लेषण करता है, ठीक, रख रखाव करता है, अनुकरण करता है। ये ड्राफ्टमैन का कर्तव्य हो जाएगा। तो ये कहता है कि CAD ने कंप्यूटर एडेड डिजाइन के द्वारा पुलों, इमारत और बांधों का विश्लेषण करना, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि T स्क्वायर, जो T स्क्वायर होती है ना, T स्क्वायर में स्टॉक यानी सिरा और ब्लेड के बीच का एंगल कितना होता है, यानी कोण कितना होता है, T स्क्वायर में पूछ रहा है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन दिया 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन दिया 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दिया 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन दिया 90 डिग्री। तो जो T स्क्वायर होता है उसमें स्टॉक और सिरा यानी सिरा और ब्लेड के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्यावसायिक ज्ञान क्या है, यानी व्यावसायिक ज्ञान क्या है? व्यावसायिक ज्ञान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया सिद्धांत ज्ञान, यानी जो थ्योरिकल ज्ञान होता है, थ्योरिकल नॉलेज होता है, वही व्यावसायिक ज्ञान है, ऑप्शन फर्स्ट कहता। सेकंड ऑप्शन कहता एफिशिएंसी, यानी दक्षता, नहीं भाई, दक्षता क्या होती है? दक्षता को कह सकते हैं कार्यकुशलता। क्या व्यावसायिक ज्ञान कार्यकुशलता है? नहीं, कार्यकुशलता भी नहीं, तो ये सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पर बात करते हैं व्यापारिक, यानी व्यापार व्यावहारिक कौशल है,
ये भी नहीं है, व्यापार भी व्यवहारिक कौशल नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या था, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान भी व्यावसायिक ज्ञान नहीं, तो ये सैद्धांतिक ज्ञान हो जाएगा, वो व्यावसायिक ज्ञान हो जाएगा, यानी सैद्धांतिक ज्ञान क्या है, व्यावसायिक ज्ञान है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ड्राइंग उपकरण का नाम क्या है। ये जो ड्राइंग उपकरण है ना, इसका नाम बताना है, ड्राइंग उपकरण का नाम बताना। ये जो ड्राइंग उपकरण बना हुआ है, ठीक, ये वही है, इसका नाम बताना। फर्स्ट है 45 डिग्री सेट स्क्वायर, सेकंड है स्केल है, थर्ड ऑप्शन है दिशा सूचक यानी जिसको कंपास बोला जाता है, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया प्रोटेक्टर यानी जिसको चांदा बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या बना है, ये चांदा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अग्रिम सर्वेक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मीन्स पहले ही किसी चीज़ के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया चेन, सेकंड ऑप्शन दिया समतल मेज का, थर्ड ऑप्शन दिया कुल स्टेशन यानी टोटल स्टेशन का, और फोर्थ ऑप्शन दिया कंपास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, कुल स्टेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक, किसी भी चीज़ का अग्रिम सर्वेक्षण के लिए। ठीक, हाँ, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि x के रूप में लेबल किए गए भाग का नाम क्या है। ये जो भाग है इसका नाम बताना है, इसका क्या बताना है, भाग है इसका बताना है नाम, इसको किस नाम से जानते हैं। देखो यहाँ देख लो, ट्रेड संबंधी तुम्हारी जो भी ट्रेड है, जैसे ड्राफ्टमैन सिविल, तो ट्रेड संबंधी जो भी औजार यानी उपकरण हैं, औजार या उपकरण हैं, ठीक, उनका नाम कामा पहचान कामा उपयोग और उनके भागों का नाम, ठीक, का नाम। ठीक, इसके बारे में तुमको जानकारी होना अत्यावश्यक है। जो भी तुम्हारे औजार यानी उपकरण हैं उनका नाम क्या है, उनको पहचानना सीख लीजिए, उन उपयोग, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके भाग का क्या नाम है। इससे संबंधित कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे में। कितने, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे में। ठीक, तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि ये कहता है x के रूप में वर्णित भाग का नाम क्या है। ये जो भाग है ना x, इसका नाम क्या है, इसका नाम पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इसको प्लग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है इसको प्लग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है इसको हम प्लग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकंड के फ्यूज हेड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन थर्ड कहता है बेस चार्ज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फोर्थ कहता है प्राइमरिंग चार्ज के नाम से जानते हैं। तो ये पार्ट है ना, इसको हम प्राइमिंग चार्ज के नाम से जानते हैं। किस नाम से, प्राइमिंग चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अपने चाप पर 2 त्रिज्या द्वारा बंधे एक वृत्त का हिस्सा क्या होगा। मान लीजिए कोई एक वृत्त है, ठीक, इसकी 2 त्रिज्याएं हो गई, एक ये त्रिज्या हो गई, एक ये एक त्रिज्या, एक ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या। देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, इसको बोला जाता है व्यास। क्या बोला जाता है, इसको व्यास बोला जाता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है त्रिज्या। ठीक, इसको बोला जाता है त्रिज्या। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है कि अपने चाप 2 त्रिज्या द्वारा, ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या द्वारा घिरे एक वृत्त का हिस्सा है। इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं? नहीं, वृत्त तो पूरे को वृत्त कहेंगे। सेक्टर, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर। थर्ड ऑप्शन क्या है, सेगमेंट, नहीं सेगमेंट भी नहीं बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है सेमी सर्कल भी नहीं बोलते। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रतीक क्या दर्शाता है। ये जो साइन बने हुए हैं, ठीक, ये जो साइन बने हुए हैं ये क्या दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए जितने भी हमारे प्रतीक हैं, ठीक, ट्रेड से संबंधित जितने भी प्रतीक हैं उनकी पहचान कर लो। ठीक, उनका नाम याद कर लो। ठीक, उनका कलर कैसा है, यानी कलर बैकग्राउंड कलर कैसा ये है, ये सब कुछ यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन कहता है शारीरिक जोखिम। ये जो साइन बने हैं वो किसके साइन बने हैं पूछ रहा है। ठीक, फर्स्ट है शारीरिक जोखिम के, सेकंड है जैविक खतरा का, थर्ड है कि एर्गोनोमिक खतरा का, फोर्थ ऑप्शन का शोर एंड कंपन यानी नॉइज एंड वाइब्रेशन। ये जो साइन बने हैं ये नॉइज एंड कंपन के साइन है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखो अभी मैंने बताया था कि उपकरणों की पहचान, ठीक, पहचान करना, ठीक, उसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक, ये, और उसके भाग का नाम ज्ञात करना, पार्ट जिसको बोलते हैं ना, भाग के नाम, ठीक, इसके बारे में तुमको जानकारी होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, उपकरण का उपयोग क्या, ये जो उपकरण बना हुआ है ना, इसका तुमको देखो इसका नाम तुमको बताना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर, इसका नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। अब हम चलते हैं इसका उपयोग देखते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएं, इस इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है ऊंचाई का माप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन कहता है ड्राइंग डिजाइन करने के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन के वक्र बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट है जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बट तुमको नाम बताना है, इसका नाम क्या है, ये जो उपकरण है इसका नाम क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ड्राइंग शीट की, ये ड्राइंग शीट की स्पेसिंग में तीर नुकीले एक्स का भाग, ये इसका नाम ज्ञात करना, यानी भाग का नाम क्या है, ठीक। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये रहे ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट है कि इसको ट्रिमिंग एज कहते हैं, इसको सीमा कहते हैं, ऑप्शन ओरिएंटेशन मार्क कहते हैं, या फ्रेम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर। इसको ट्रिमिंग बोलते हैं, जो यहाँ जो पार्ट दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मरने के जोखिम के साथ सिर पर घायल हुए पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय क्या है, यानी कि पूछ रहा है कि बाई चांस किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो गया, वो मरने वाला है, ठीक, बिल्कुल मरने वाला है, तो स्वर्णिम जिसको बोला जाता है गोल्डन, गोल्डन टाइम, स्वर्णिम समय क्या है, यानी कितने समय तक उसको हम अगर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो वो बच जाएगा। तो फर्स्ट कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है पहले 15 मिनट, यानी एक्सीडेंट होने के जस्ट तुरंत बाद के 15 मिनट, यानी ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है पहले 30 मिनट, यानी एक्सीडेंट होने के जस्ट बाद के 30 मिनट। थर्ड ऑप्शन कहता है पहले 45 मिनट, नहीं 45 मिनट को बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन कहता है पहले 60 मिनट। तो इसका जो गोल्डन टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 मिनट। एक्सीडेंट होने के बाद के फर्स्ट 30 मिनट को बोला जाता है गोल्डन टाइम बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, जो पृथ्वी है ना इसकी बाहरी परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर, यानी हाइड्रोस्फीयर ही लिखा है इसमें। और फोर्थ ऑप्शन कहता है थर्मोस्फीयर, यानी थर्मोस्फीयर, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं इसको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल कहा जाता है पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं वायुमंडल। वायुमंडल कहता है पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर होती है वायु की परत, ठीक, चारों ओर वायु की परत होती है, वायु की परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है वायुमंडल कहा जाता है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को बोलते हैं जलमंडल, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में कहते हैं जलमंडल। पृथ्वी के ऊपर छोटे बड़े बहुत सारे जलमंडल हैं, जैसे कि सागर हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गई, ये सब क्या हैं, ये सब हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं, यानी जलमंडल के पार्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे हम चलते हैं। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर क्या होता है, थर्मोस्फीयर होता है वायुमंडल की एक परत होती है, ये वायुमंडल का ही पार्ट है, वायुमंडल की एक परत है जो मध्यमंडल और बहिर्मंडल के बीच होता है, मध्यमंडल और बहिर्मंडल के बीच की एक परत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्यावसायिक कौशल क्या है, यानी व्यवसाय से रिलेटेड कौशल क्या है, व्यवसाय से संबंधित कौन सा कौशल है। फर्स्ट है सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरिकल नॉलेज। सेकंड ऑप्शन कहता है एफिशिएंसी, यानी क्षमता। थर्ड ऑप्शन कहता है व्यापार व्यवहारिक कौशल। फोर्थ ऑप्शन कहता है सामाजिक ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यापार व्यवहारिक कौशल, यानी व्यवसायिक कौशल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 700 × 500 × 15 mm आकार के ड्राइंग बोर्ड में प्रयुक्त ड्राइंग शीट का पदनाम क्या है,
यानी जो 700 गुणे 500 गुणे 15 mm की ड्राइंग शीट होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है A0 के नाम से, ऑप्शन सेकंड है A1 के नाम से, ऑप्शन थर्ड है A2 के नाम से, ऑप्शन फोर्थ है A3 के नाम से। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी A2 के नाम से जानते हैं। ठीक, यहीं पर और हम एक चीज़ देख लेंगे, A0 का साइज देख लेंगे। A0 की जो होती है वो होती है 500, यानी अकॉर्डिंग टू निम्मी पैटर्न। ठीक, A0 की होती है A1 की होती है, A1 की देख लें, A1 की होती है 420 गुणे 594। ठीक, A3 की होती है 297 गुणे 420। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है औद्योगिक वातावरण में व्यावसायिक बीमारी कैसे पैदा होती है? यानी कहीं कोई उद्योग है उसमें व्यावसायिक बीमारी कैसे पैदा होती है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है व्यावसायिक बीमारी का मतलब हो जाएगा कि जैसे कोई डिजीज़ हो गई। ठीक, कैसे होती हैं? जैसे फर्स्ट है लापरवाही के कारण। सेकंड ऑप्शन कहता है कि ज्ञान की कमी के कारण। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? सेकंड ऑप्शन कहता है ज्ञान की कमी के कारण। ठीक, थर्ड ऑप्शन कहता है मशीनों की अनुचित है हैंडलिंग के कारण। फोर्थ ऑप्शन कहता है पदार्थ या प्रक्रिया के संपर्क में आने वाले व्यक्ति, यानी किसी भी पदार्थ यानी या संपर्क में आ गए, जैसे कोई फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री है, ठीक ना, उसमें कोई हानिकारक केमिकल रखा हुआ है। ठीक, हम जान नहीं पाए, वहाँ पहुँच गए या हानिकारक केमिकल हमारे बॉडी से टच हो गया, तब हमें क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी ड्राइंग शीट का पदनाम पूछा गया है। ड्राइंग शीट के बिना कटे वाले A4 पदनाम का आकार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया 450 गुणे 625 mm, सेकंड ऑप्शन दिया 330 गुणे 450 mm, थर्ड ऑप्शन दिया 240 गुणे 330 mm, फोर्थ ऑप्शन दिया 165 गुणे 240 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 240 गुणे 230 mm। और यहीं पर हम देख लेते हैं, ये जो 450 गुणे 625 है ये किसका है? बताइए जरा, 450 गुणे 625 किसका है? ठीक, ये आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। BIS के अनुसार 420 गुणे 594 mm आकार के कागज का पदनाम क्या है? ठीक, इसको किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ये A1 के नाम से, सेकंड ऑप्शन A2 के नाम से, थर्ड ऑप्शन A3 के नाम से, फोर्थ ऑप्शन A4 के नाम से। तो बताइए इसको क्या होता है? इतना जो आकार का है 420 गुणे 594 mm का जो साइज का कागज आता है उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी A2 के नाम से। चलो यही हम देख लेते हैं। A1 क्या साइज होती है? A1 की साइज होती है 594 गुणे 841। ठीक, A2 के तो है ही 420 गुणे 5, ये क्या है 420 गुणे 594। ठीक, A3 की क्या है? A3 की है 297 गुणे 420। ठीक, A4 की साइज़ क्या है? A4 की 210 गुणे 297। ये सब में mm लगे रहेगा पीछे। ठीक, mm लगा रहेगा पीछे मिलीमीटर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका मिले, यानी किसी व्यक्ति को अगर बिजली का झटका लग जाए तो तत्काल कार्रवाई क्या की जाएगी? यानी कोई आपका दोस्त मित्र है, ठीक, उसको तुरंत बिजली का झटका लग जाता है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अपने अधिकार की रिपोर्ट करेंगे। ठीक, यानी अपने अधिकारी जो हमारे ऊपर के जो अधिकारी होंगे, ये अधिकारी होगा, अथॉरिटी अधिकार नहीं, अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। ठीक, हमारे ऊपर की जो अथॉरिटी होगी उसको रिपोर्ट करेंगे, नहीं तुरंत उसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति को झटका लग रहा है, बिजली उसको टच कर रही है, करंट लग रहा है, तो क्या तुरंत जाएंगे अपने ऑफिस के लोगों से रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि हाँ उसको झटका लग रहा? नहीं, हम तुरंत जाकर ऑफिस में नहीं बताएंगे। ठीक, सेकंड ऑप्शन का चिकित्सक से चिकित्सा के लिए बुलाएं, तुरंत डॉक्टर को बुला लेंगे, नहीं तुरंत हम डॉक्टर को भी नहीं बुलाएंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है सच्चे पीड़ित को बचाने के लिए अन्य व्यक्तियों की मदद के लिए बुलाएंगे, यानी जिस व्यक्ति को बिजली का झटका लग रहा है उसको बचाने के लिए हम तुरंत दूसरे व्यक्तियों को बुलाने के लिए दौड़ जाएंगे, नहीं वहाँ भी नहीं जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन कहता है बिजली की आपूर्ति को बंद करें, हाँ हम क्या करेंगे, तुरंत ही बिजली की जो आपूर्ति होगी उसको बंद कर देंगे, यानी जहाँ से बिजली आ रही होगी उसके स्विच को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर कहता है कक्षा डी आग क्या है, यानी व्हाट इज क्लास डी फायर, यानी आग के प्रकार। देखो यहाँ समझ लो, आग के प्रकार कितने टाइप की होती है आग नॉर्मली। यहाँ जो तुम्हारी निम्मी में दिया है वो 4 टाइप की, कौन कौन से, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए में होता है कागज, कपड़ा, लकड़ी, कागज, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि से लगने वाली आग को बोला जाता है क्लास ए टाइप की आग। ठीक। क्लास बी में क्या होता है, क्लास बी में होता है पेट्रोल डीजल, यानी पेट्रोल और डीजल से लगने वाली आग को क्लास बी में रखा जाता है। क्लास सी में एलपीजी गैस से लगने वाली क्लास को रखा जाता है। क्लास डी में विद्युत से लगने वाली आग को रखा जाता है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं कहीं जो क्लास सी है उसमें विद्युत को इंक्लूड कर दिया गया है, यानी विद्युत को कहीं कहीं क्लास सी में इंक्लूड कर दिया गया, कहा गया कि जो विद्युत से लगने वाली आग है वो क्लास सी में आती है। ठीक। और जो क्लास डी में है उसके लिए बताया गया कि जैसे दहनशील पदार्थ हैं, जैसे दहनशील पदार्थ जैसे कौन हो जाएंगे, जैसे हो जाएंगे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इनसे जो आग लगती है, सोडियम, पोटेशियम यानी दहनशील पदार्थों से जो आग लगती है उसे कहा जाता है क्लास डी। ठीक। तो यहाँ ध्यान देकर करना क्वेश्चन। ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा डी की आग को, यहाँ देखो कहा गया दहनशील धातुओं जैसे कि सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ठीक। इनसे जो आग लगती है उसको बोला जाता है क्लास डी, यानी क्लास डी की फायर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बस ये लास्ट क्वेश्चन थे आज के 25, यानी आज हमने कितने क्वेश्चन कराए, 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक। 25 क्वेश्चन कराए हैं, कौन से, फर्स्ट मॉड्यूल 25 क्वेश्चन करा दिए। अब हम जब नया वीडियो लेकर आएंगे तुम्हारे लिए ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, तो उसमें जो सेकंड मॉड्यूल होगा, ठीक, सेकंड चैप्टर होगा, उससे क्वेश्चन कराएंगे। तो बताइए आज के क्वेश्चन कैसे, आपके क्वेश्चन सही हुए 25 में से, और हमारा सेशन कैसा लगा। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।